नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको रजिस्टर के बारे में 8 ऐसे गुप्त जानकारी दूंगा जो कि आप सभी लोगों के पास होना ही चाहिए, क्योंकि रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होती है जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल की जाती है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे सर्किट अभी भी आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट्स लगी हुई है वो हमें रेजिस्टेंस ही देखने को मिल रहा है। और मज़े की बात यह है कि हर एक रेजिस्टेंस का कलर अलग है, साइज अलग है, उसके साथ ही साथ देखने में भी अलग है। तो हमें कैसे पता चलेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमारा किस लिए इस्तेमाल की गई है, कितने वैल्यू का है और यहाँ पे इसी वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों इस्तेमाल की गई। ये सारी जानकारी आप तभी पता चलेंगे जब आपके पास रजिस्टर के बारे में सारी जानकारी पता हो। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक रजिस्टर को अच्छे से समझने के लिए आपके पास रजिस्टर के बारे में कौन कौन सी जानकारी होना चाहिए। और आप लोगों के आसानी के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार करा हूँ जिसको मैंने 8 अलग अलग पॉइंट पर डिवाइड करके रखा हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने जो 8 अलग अलग पॉइंट पर डिवाइड करा हूँ रजिस्टर को, वो क्या है। पहले तो मैंने रखा हूँ कि व्हाट इज रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर क्या है। दूसरे में मैंने रखा हूँ यूनिट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का यूनिट क्या है। तीसरे में आपको व्हाट इज द सिंबल्स ऑफ रजिस्टर, इसके बारे में पता चलेगा। 4 नंबर पॉइंट पे आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में पता चलेंगे। 5 नंबर पॉइंट पे आपको वेरिएशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पता चलेगा। 6 नंबर पॉइंट पर आपको रजिस्टर का जो कलर कोड होता है उसको डिकोड कैसे करना है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। 7 नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि एसएमडी रजिस्टर का जो कोड होता है उसको डिकोड कैसे किया जाता है। और 8 नंबर पॉइंट पर मैं आपको ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर आपको कहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो था व्हाट इज रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि रजिस्टर क्या है तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँगा कि रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है उस फ्लो को फ्रीली नहीं होने देता है। एक्चुअली ये एक ब्रेकर का काम करती है। जैसे कि रोड्स होता है, रोड्स के अंदर आप जाते हो और बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेकर लगे होते हैं जो कि स्पीड ब्रेकर होता है, जो आपका कार और बाइक होता है उसका जो स्पीड है उसका धीमी कर देते हो। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लो होती है उस समय जहाँ पे रजिस्टर लगे होते हैं उस फ्लो को धीमा कर देता है, जिसके बाद आउटपुट में फ्रीली जो है वोल्टेज या जो करंट है वो नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको रजिस्टर बोला जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो एक रजिस्टर होता है, इस एक रजिस्टर का बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, उसका अलग अलग वाटेज होती है अलग अलग, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आप अपने हिसाब से रजिस्टर को बहुत जगह पे अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं और एक बता देता हूँ कि आप रास्ते पर जब जाते हो कहीं पे आपको बड़ा स्पीड ब्रेकर देखने को मिलता है, कहीं पे आपको छोटा स्पीड ब्रेकर देखने को मिलता है, उसी हिसाब से आप अपना कार या बाइक का स्पीड को आप कम करते हो या ज़्यादा करते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ का और अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस को इस्तेमाल की जाती है ताकि हमें सर्किट के अंदर जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ ना जाए और हमें आउटपुट में स्मूथ और बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो इसी को ही कहता है रजिस्टर। अब हम बात करेंगे हमारे लिस्ट का 2 नंबर पॉइंट के बारे में जो कि है यूनिट ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर का यूनिट क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक रजिस्टेंस का यूनिट क्या है और हम कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जब भी आप कोई मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, जब भी किसी दुकानदार से आप आलू खरीदते हो तो उस समय आप बताते हो कि हमें 1 किलो आलू दीजिए। ये जो किलो है यानी कि केजी, इसको बोला जाता है यूनिट। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो रेजिस्टेंस होता है इसका भी एक यूनिट है जिसको बोला जाता है ओहम्स, यानी कि हमारा ये रजिस्टर का वैल्यू कितना होगा ये डिपेंड करेगा ओहम्स के ऊपर। यहाँ पे 500E लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रजिस्टर हमारा 500 ओम्स का है और 5 वाट में ये काम करती है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है। और यहाँ पे 5 वाट क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में आपको हमारे लिस्ट का 5 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे हमारे लिस्ट का 3 नंबर पॉइंट के बारे में जो कि है कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर को कैसे हम डिफाइन करेंगे या पता करेंगे या एक्चुअली हम कहने जाएंगे को रजिस्टर का जो सिंबल्स है वो कैसे दिखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम अगर देखने जाएंगे इस सर्किट के अंदर, यहाँ पे ब्यास ट्रिबल के लिए सीधा सीधा दिया गया है, ये भी एक रजिस्टर का सिंबल होता है, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम होता है, ये एक्चुअल सिंबल नहीं होता है। जो रजिस्टर का एक्चुअल सिंबल्स होती है ये वेरिएबल रजिस्टर और जो फिक्स रजिस्टर होता है इसके लिए अलग अलग होती है, लेकिन इसका
मिलता जुलता सर्किट होता है। चलिए मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ कि एक रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। एक जो नॉर्मल रजिस्टर होता है, उस नॉर्मल रजिस्टर के जो सिंबल्स होता है कुछ इस प्रकार से जिगजैग टाइप का आपको देखने को मिलता है, तो इसी को बोला जाता है रजिस्टर का सिंबल। इसके अलावा भी हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है, यानी कि जो वेरिएबल रजिस्टर होता है, हम नॉब को घुमाने के बाद जो हमें आउटपुट में मिलती है उसको डिफाइन करने के लिए जो रजिस्टर का सिंबल होती है कुछ इस प्रकार से होती है। और ये भी जिगजैग टाइप का ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर या बीच में एक एक काट या एक तीर चिन्ह दी जाती है ताकि आप लोगों को देखते ही पता चले कि हमारे को यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर को लगाना है। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे कोई रजिस्टर की अगर सिंबल आपको देखने को मिले तो इससे ही मिलते जुलते आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे, जो कि पहले मैंने दिखाया जो नॉर्मल जो रजिस्टर का सिंबल होता है इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको इस प्रकार से सिंबल्स देखने को मिला या इस प्रकार से सिंबल्स देखने को मिले तो इसका मतलब आपको समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा या यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लगा हुआ था। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ हमारे लिस्ट का 4 नंबर पॉइंट, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, यानी कि अगर हम किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो इसका वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेंगे, और अगर हमारे पैरेलल में लगाएंगे तो इसका वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेंगे। और ये जानकारी आपको काम आएंगे जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रिपेयरिंग का काम करोगे, पीसीबी डिजाइन का काम करोगे या आप पीसीबी असेंबल के काम करोगे। उसके साथ ही साथ अगर आप पीसीबी डिजाइन का काम करोगे तब भी आपको उस समय ये जो सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन होता है ये आपको बहुत ही काम आएंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको पेन और पेपर पे अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता कैसे है। मान लीजिए हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है और इसको अगर हमें सीरीज कनेक्शन करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये जो सिंबल है जिगजैग टाइप का, इसको बोला जाता है रजिस्टर का सिंबल। तो एक रजिस्टर को हमने यहाँ पर रखा और दूसरे को यहाँ पे रखा, दोनों का एक सिरा और एक का ये सिरा, दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो इस कनेक्शन को बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। और इस सीरीज कनेक्शन का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ को करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा 2 रजिस्टर लगा हुआ है, इन दोनों रजिस्टर का अगर वैल्यू कैलकुलेशन करना है कि आउटपुट में हमें कितना मिलेंगे तो इसके लिए अगर हम बात करें इसका R1 और इसका R2 और इसका जो रजिस्टर का वैल्यू कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होता है वो R = R1 + R2। और अगर हम इसके अंदर और एक रजिस्टर को सीरीज में लगा देंगे, यहाँ पे हो गया R3, तो यहाँ पे प्लस होके R3 हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की तो वो कैसे होता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर हमें कोई भी पैरेलल कनेक्शन करना है तो उसके लिए कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से कनेक्शन हमारा होती है दोस्तों, इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वैल्यू कैलकुलेशन करने का ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सारे का कनेक्शन एक साथ हो चुका है, इसको बोला जाता है पैरेलल कनेक्शन। तो इसको अगर हम वैल्यू कैलकुलेशन करने जाएंगे, इस फार्मूला की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा फार्मूला अप्लाई करने से पहले इसका R1, R2, R3, और जब भी हम कोई भी पैरेलल कनेक्शन को कैलकुलेशन करने जाएंगे तो I = क्या होगा, R1 = हो जाएगा I1, उसके बाद R2 = हो जाएगा I2 और यहाँ पे I3। क्योंकि हम इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेशन करा जाता है, इसलिए हम ओम्स लॉ के हिसाब से ही हम इसका वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे होंगे I = I1 + I2, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमारा पैरेलल कनेक्शन का वैल्यू को कैलकुलेट करा जाता है। और अगर आपको ये सारे कैलकुलेशन वगैरह नहीं आता है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो एंटर करने के बाद ही आपका सीरीज कनेक्शन का वैल्यू कितना आउटपुट होगा वो आपको बता देगा, और आपका पैरेलल कनेक्शन का वैल्यू कितना होगा वो भी बता देंगे। चुटकियों में ये काम आप कर सकते हो, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डीपली कोई भी चीज़ को समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको एक कैलकुलेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आप जो है उस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब आपको हमारे लिस्ट का 5 नंबर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो कि वेरिएशन ऑफ रजिस्टर के बारे में है। यानी कि
हमको कैसे पता चलेगा या कैसे पता करना है कि कौन सा रजिस्टर हमारा कितने वाट का और इसका जो कैपेसिटी है, काम करने का क्षमता कितना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। वाट की बात करें तो ये होता है क्षमता, यानी कि जब भी आप 1 किलो आलू खरीदते हो तो आपको जो है 1 किलो के हिसाब से उसका कैरी बैग दिया जाता है कि आपका जो कैरी बैग है वो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और छोटा ना हो जाए। अगर आपका कैरी बैग 1 किलो से छोटा हो जाएंगे तो आपका आलू सभी जो है पैकेट के अंदर नहीं रहेगा या जो पाउच है उसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका कैरी बैग 1 किलो से ज़्यादा हो तो उसके अंदर 1 किलो आराम से आ जाएंगे, 2 किलो भी आ जाएंगे। लेकिन उसके अंदर अगर 3 किलो या 5 किलो आप आलू डालेंगे 2 किलो का कैरी के अंदर तो वो नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि वाट के बारे में, तो ये होता है कि इसका कैपेसिटी, कि ये कितना कैपेसिटी तक काम कर सकते हैं। और ये जो 500 ओम होता है ये इसका यूनिट होता है कि इसका वैल्यू है 500 ओम और 5 किलोवाट में है। इसका मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को इस रजिस्टर के जरिए आप चलाना चाहते हो तो इसका मैक्सिमम जो वाटेज होगा, यानी कि इसका जो लोड का क्षमता होगा वो 5 वाट तक होंगे। और इसका अगर काम करने का जो फ्रीक्वेंसी में काम करती है, जिसका हम यूनिट बताया कि ओम्स, तो इसका 500 ओम पर काम करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस जैसे कि हमने बोला कि ये 5 वाट में काम करेगा, ये 2 वाट में काम करेगा और इसका वैल्यू है 100 ओम। ये 500 ओम का था, ये 100 ओम का है। लेकिन ये काम करने का जो इसका कैपेसिटी है ये मैक्सिमम 2 वाट तक काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम अगर इसकी बात करें तो ये 1 वाट पे आती है और ये भी 100 ओम का है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कलर कोड दिया हुआ है जो कि हमारे लिस्ट के 6 नंबर पॉइंट पर है कि आपको कैसे पता चलेंगे कि इसका कलर कोड को कैसे हम डिकोड करेंगे इसके बारे में। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 220 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है हमारा। और ये इसका जो वाटेज की बात करें तो ये हाफ वाट में आ रहे हैं। आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि हाफ वाट का रेजिस्टेंस इस प्रकार से देखेंगे, आपको 1 वाट का रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से देखेंगे, अगर 2 वाट की बात करें तो इस प्रकार से देखेंगे, और अगर हम 5 वाट की बात करें तो आपको इस प्रकार से देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारे मार्केट में कितने अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आपको 8 पॉइंट बताऊँ, इस 8 पॉइंट के ऊपर ही आपको बताएंगे। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देखिए, इससे भी छोटा साइज का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0.25 वाट का लगा हुआ है, यानी कि हाफ वाट से भी आधा वाट का ये हमारा रेजिस्टेंस है। और अगर हम बात करें CRT TV सर्किट के अंदर, इससे भी छोटा साइज का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर आप अच्छे से देखने जाओगे तो इससे भी छोटा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये तो हमारा क्वार्टर वाट जिसको बोला जाता है 0.25 वाट का है। लेकिन इससे भी कम वाट की अगर बात करें 0.10 वाट का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये सारे चीज़ आपको तभी पता चलेंगे जब आप बहुत सारे रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी अपने पास रखोगे, उसी समय आपको पता चलेगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को थ्योरेटिकली के साथ साथ आपको सारे चीज़ प्रैक्टिकली और लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को रजिस्टर के बारे में दूसरे जगह पे जाना ना पड़े पता करने के लिए। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि हमारा रेजिस्टेंस का जो वाट है या वेरिएशन है ये कैसे हमें डिफाइन करा जाता है और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आपको हमारे लिस्ट का 6 नंबर पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि है रजिस्टर कलर कोड। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप का कलर जो है यहाँ पे दिया होता है। लेकिन खास करके जो रजिस्टर के ऊपर कलर होता है वो 1 से लेकर 10 कलर होते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 10 या 12 कलर होते हैं जिसके अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। और ये रेड का कितना है, ब्लू का कितना है, येलो को कितना है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो बना के रखा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि ये हमारा रजिस्टर कितने वैल्यू का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर रेड रेड येलो दिया हुआ है। इसका मतलब रेड का मतलब होता है 2, यानी कि 2 2, और येलो का मतलब होता है 3। इसका मतलब है हमारा 220 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है जो कि हाफ वाट में आती है। तो ऐसे आप किसी भी रेजिस्टेंस को देखते ही पता लगा सकते हो कि ये रेजिस्टेंस हमारा कितने वैल्यू का है। तो आपको इसके लिए हमारे पहले जो वीडियो डाल के रखा हूँ कलर कोड के बारे में, वो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे उस वीडियो को। और अगर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे रजिस्टर कलर कोड आइडेंटिफाइंग बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, वो भी आपको पहले नंबर पे हमारा ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी पॉइंट जो है आपको क्लियर हो चुका है कि किसी भी रेजिस्टेंस का कलर कोड को कैसे डिकोड किया जाता है।
उसके बाद हमारे लिस्ट का 7 नंबर जो पॉइंट होता है वो है एसएमडी रजिस्टर का जो कोड होता है उस कोड को हम डिकोड कैसे करेंगे। एसएमडी रजिस्टर का जो वैल्यू को कैलकुलेशन किया जाता है, इसको समझने के लिए मैं आपको हमारा जो एसएमडी रजिस्टर का बुक है, यहाँ पे हमारा 0 ओम से लेकर 10 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, जो कि आपको सारे वैल्यू का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी एसएमडी सर्किट के या एसएमडी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी कलर कोड लिखा हुआ हो या कोई भी कोड लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने वैल्यू का हमारा रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रजिस्टर है इस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ है 223 और 223 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रेजिस्टेंस है 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये हमें कैसे पता चलेंगे, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे इस वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको एसएमडी रजिस्टर के जो भी कोड होता है उसको कैसे डिकोड करना है या देखते ही आप कैसे पता लगोगे या के। और हमारे लिस्ट का जो सबसे लास्ट नंबर पे आती है पॉइंट, उसके बारे में आप बात करेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर आप कहाँ पे और किस लिए इस्तेमाल की जाती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस को इस्तेमाल की गई है। बेसिकली रेजिस्टेंस को इस्तेमाल की जाती है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस फ्लो को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन ये होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उस फ्लो को धीमा या फ्रीली फ्लो नहीं होने देता है, इसलिए हमें यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जाऊँगा कि आपको देखा होगा डैम बने होते हैं, किसी भी नदी में ब्रिज बने होते हैं, डैम बने होते हैं। तो डैम का काम क्या होता है कि जो हमारा पानी का जो प्रवाहित होता है या पानी जाता है, पानी का जो फ्लो होता है उसको कम करने के लिए वहाँ पे जो है डैम बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रांत से दूसरा प्रांत में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस फ्लो को कम करने के लिए हमारा रेजिस्टेंस को इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अगर हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे अकॉर्डिंग अगर वेरिएबल कहीं पे हमारे एक ही सर्किट के अंदर कहीं पे 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, कोई कहीं पे 1.2 उसी सर्किट के अंदर, तो उस समय हमारा क्या होता है कि वेरिएबल रजिस्टर को लगाया जाता है। लेकिन उसका जो काम जो होता है वो सेम टू सेम होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उस फ्लो को कम करने के लिए हमारे रेजिस्टेंस को इस्तेमाल की जाती है। तो ये था दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में 8 ऐसी हिडन जानकारी। अगर आपके पास अच्छे से ये सारी चीज़ याद आ जाए या आपके पास ये सारी जानकारी अगर अवेलेबल है मौजूद है तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयरिंग करने में, डिज़ाइन करने में या उसको बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी और मदद तो ज़रूर करेंगे ही। और आगे आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही टिका रहेंगे, क्योंकि अभी जो है टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है हमारे पास। जैसे ही अब 5G आएंगे, जब भी 5G आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फील्ड है और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। और मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारे देश में, इंडिया में अभी जो सेमीकंडक्टर होता है, ये जो IC चिप वगैरह देख रहे होंगे ना, अभी जो क्या होता है कि विदेश से आते थे चाइना और ताइवान से, लेकिन अभी जो है इंडिया में भी बनने लग जाएंगे 3-4 साल के अंदर, जिसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में और भी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेंगे और आपको पैसे कमाने का जरिया भी मिलेंगे। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन अभी ले सकते हो जरूर ले लीजिएगा और कोई भी एक स्किल्स अपने पास रखिएगा ताकि इन फ्यूचर में आप उसके जरिए ही पैसा कमा सकते हो। तो मुझे आशा है कि ये जो रजिस्टर के बारे में टोटल 8 जानकारी दिया हूँ, ये जानकारी आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।